गाइस, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे आसान ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारा क्लास 10th का क्रैश कोर्स चल रहा था, उसमें हम लोगों ने 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देख रहे थे। हिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स का भी क्वेश्चन हो रहा था। आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो 2 है। यह क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन आप देखिएगा पक्का आपका 2026 के एग्जाम में आएगा। यह क्वेश्चन क्या है? यह क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखें और इसे किरण आरेख द्वारा दर्शाएं। प्रकाश के परिवर्तन का नियम तो आपको याद होगा और किरण आरेख भी आपको याद रखिएगा। बस वैसे आप लिखकर आ जाइएगा, आपको 2 मार्क्स पक्का मिल जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। इसके पहले आप प्रकाश का परिवर्तन क्या है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यानी कि आपतन कोण को हम लोग किससे दर्शाते हैं? तो आई से। तो कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। उसके बाद क्या करेंगे? सेकंड नंबर क्या होता है नियम? तो आपतित किरण जो होता है परावर्तित किरण होता है तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो होता है, तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी कि देखिए, यह जो होगा आपतित किरण हो जाएगा, यह जो हो जाएगा परावर्तित किरण हो जाएगा। आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यह इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो होता है वह क्या होता है? वह तीनों एक ही समतल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन का दूसरा नियम हो जाएगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि इसको किरण आरेख द्वारा दर्शाएंगे। तो एक किरण को आप लाएंगे, आपतित किरण जिसे कहेंगे, फिर उसको परिवर्तित कर देंगे तो उसे हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। और दोनों के बीच में जो लंब होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे आपतन कोण। यानी कि जिसे हम लोग किससे दर्शाते हैं? तो कोण आई से दर्शाते हैं। और परावर्तन कोण को हम लोग किससे दर्शाते हैं? तो कोण आर से दर्शाते हैं। और परावर्तन कोण क्या होता है? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को जो है हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। और यह जो होगा वो समतल पे होता है। और यह यहाँ पे जो होगा जहाँ पे तीनों मिलेंगी, ये क्या कहते हैं? जहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक जगह जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसी को आप याद रखिएगा। यह जो होगा आपको 2 मार्क्स दिला सकता है बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में। किसी भी बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको 2 मार्क्स दिला सकता है। आप रील्स के माध्यम से आराम से देखते जाइए, आपका 2 मार्क्स पक्का हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री राधे।